दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 25 नवंबर यानी कि शुक्रवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप ओपन हो, जैसे ही 42,850 के लेवल को यानी कि कल के हाई को ब्रेक करती है हम कॉल साइड जा सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और हम गए भी और तकरीबन हमको फंड डबल का टारगेट मिला। 150-60 पॉइंट हमको बैंक निफ्टी की स्टडी में मिले जो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए दी थी टेलीग्राम पे। और हिट द लाइक बटन दोस्तों, वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करें जिन्होंने कल मेरी बात सुनी। मैंने वीडियो में साफ साफ बोला था कि कल मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारी पोजीशन रोल ओवर होती हैं, स्क्वायर ऑफ होती हैं, तो 3 बजे के आसपास या फिर 3 बजे के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। एक बाइंग प्रेशर अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप इन कैंडल्स के टाइमिंग को दोस्तों देखोगे तो एग्जैक्ट 3 बजे के आसपास ही निफ्टी में तो बहुत बड़ा मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी में भी ये जो बड़ी बड़ी 3 कैंडल बनी थी, 3 बजे के बाद ही 3 बज के 1 मिनट पे ही बाइंग आना शुरू हुई। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं जिन्होंने इस पॉइंट को नोट किया था। मार्केट भले ही सारा दिन साइडवेज थी, पहले आधे घंटे में और लास्ट वाले आधे घंटे में ही मोमेंटम था, लेकिन वो लोग जरूर लाइक करें जिन्होंने उस वीडियो में लॉजिक समझा और कुछ ना कुछ नया सीखा। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं अपने प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार चलिए, लॉजिक के साथ चलिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, लेकिन आपको रिवार्ड बहुत बड़े मिलने वाले हैं। स्टॉप लॉस तो मार्केट का दोस्तों हिस्सा एक आध बार हिट होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम और छोटे होते हैं। लेकिन जब आप प्लान के अनुसार चलोगे, लॉजिक और डेटा के अनुसार चलोगे, तो बहुत बड़े टारगेट आपको मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों कल कैसे मोमेंटम हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 43,100 के आसपास, और जो आज का दोस्तों हाई लगाया है बैंक निफ्टी में वो लगाया है 43,163 का। तो फ्लैट ओपन हुई, मान लीजिए कल अगर फ्लैट ओपन होती है 43,150 के लेवल को ब्रेक करती है, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे तो रीटेस्ट करने का वेट करना, और अगर साइडवेज टाइप होके जैसे आज हुई थी ऐसे साइडवेज टाइप होके फिर ब्रेकआउट देती है आज के हाई का, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड पोजीशन जा सकते हैं बना के छोटे टारगेट के लिए। देखिए थोड़ा से छोटे टारगेट प्लान इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मार्केट ना स्ट्रेच हो चुकी है और थोड़ी सी ओवर बोट जोन में भी पहुंच चुकी है, तो हमको थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना होगा, थोड़े से छोटे प्रॉफिट लेने होंगे। क्योंकि जब मार्केट वापस निकलेगी, अगर नीचे आना शुरू कर देती है, गलती से भी अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी नीचे आना शुरू कर देती है, तो एक इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। क्योंकि सभी डर जाते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, सभी के अंदर एक भय है कि कभी ना कभी गिरने वाली है गिरने वाली है, तो सभी लोग पैनिक हो जाएंगे और एक ज़्यादा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा कम टारगेट प्लान करके चलें अभी कॉल साइड, क्योंकि मार्केट ना स्ट्रेच हो चुकी है। गैप अप ओपन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बड़ा गैप अप लग जाता है 43,200-300 के आसपास, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। पहली अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है और दूसरी या तीसरी कैंडल उसके हाई को अगर ब्रेक करी, हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100-200 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड जा सकते हैं। एक सिचुएशन और हो सकती है दोस्तों, मान लीजिए 43,300-200 के आसपास यहाँ पे गैप अप लगा, थोड़ा सा नीचे आई और इस रेंज में आके पूरे 43,000 का जो एक राउंड लेवल है, इस रेंज में आके ये एक इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट का भी काम करेगा। अगर इस रेंज में आके आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा बुलिश कैंडल का, तो हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कॉल साइड 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। अब दोस्तों पुट साइड कब जा सकते हैं, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 43,000 जो कि एक राउंड लेवल है, अगर इसके नीचे एक दो कैंडल क्लोज देना शुरू कर देती है, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनता है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और पहला टारगेट 42,800 का हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा 42,600 का हो जाएगा। ये कंटिन्यू टारगेट हमको पुट साइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ दोस्तों याद रखना, 43,000 के नीचे ऐसे इस टाइप से प्राइस एक्शन बनना चाहिए अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, या फिर यहाँ पे इस एरिया में अगर साइडवेज हो जाती है और 42,900 के नीचे निकलती है, देखिए तो वो बहुत बढ़िया मोमेंटम रहेगा। क्योंकि 42,900 के नीचे फिर आपको थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल जाएगा, 42,600 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। क्योंकि 42,900 का अगर लेवल ब्रेक होता है, तो फिर ये 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगी, तो हमको बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं। तो जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं वो 43,000 के नीचे प्राइस एक्शन बनने पर पुट साइड जा सकते हैं। थोड़े से सेफ ट्रेडर 42,900 के नीचे प्राइस एक्शन बनने पर
पुट साइड जा सकते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है इस रेंज में 42,800 से 700 की रेंज में, तो फिर एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। यहाँ पे अगर कोई हमको पहली कैंडल या दूसरी कैंडल बुलिश मिलती है और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 200 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पहली ही कैंडल गैप डाउन के बाद नेगेटिव बन गई तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, 250 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और ऐसी नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो भी कैंडल दूसरी तीसरी चौथी कैंडल दिन के लो को ब्रेक करेगी, इस लो को ब्रेक करेगी और 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, तो दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 200 दिन की मूविंग एवरेज होने वाला है, क्योंकि यहीं से फिर गैप अप लगा था, फिर यहाँ से रिकवरी प्लान कर सकते हो। 42,500-600 की रेंज तक बैंक निफ्टी खिसक सकती है गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बनाने पर। देखिए दोस्तों, खाली गैप डाउन में नहीं बोल रहा हूं मैं कि गैप डाउन ओपन होते ही हम नेगेटिव चले जाएंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करना है, डेटा चेक करना है, पीसीआर डेटा चेक करना है। इन सब कंफर्मेशन के बाद ही आप पुट साइड जा सकते हो। और अगर आपको पीसीआर डेटा ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए दोस्तों, आपको किसी वेबसाइट को फॉलो नहीं करना है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको पीसीआर डेटा वगैरह, बल्कि मैं तो स्टडी भी पोस्ट करता हूँ पेपर ट्रेड करने के लिए। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सीन रहने वाला है। निफ्टी में तो दोस्तों हमने ये मोमेंटम कैप्चर किया ये वाला, और इसमें भाई हमने ना, आपको यकीन नहीं होगा, हमने 28 रुपये पर एंट्री की थी और 137 रुपये का हाई लगाया भाई उस कॉल ने। निफ्टी की 18,250 की थी इस मोमेंटम को 3 बजे के बाद का, क्योंकि हम पहले से प्लान करके बैठे थे। अब क्या हो सकता है दोस्तों, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई रेसिस्टेंस नहीं है निफ्टी में, ऑल टाइम हाई तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आज के हाई को ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50-60 का जरूरत नहीं है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 18,600 का हमारा कॉल साइड का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, पुट साइड दोस्तों कब जाना है, पुट साइड जाना है जब ये जो बड़ी बड़ी जो ग्रीन कैंडल है ना, इनका जब आधा क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 18,450 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि ये दो ग्रीन कैंडल इनका आधा जब टूट जाए फ्लैट ओपन होने के बाद, ध्यान रखिए फ्लैट ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन हुई 18,450 के नीचे निकलना शुरू करती है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये एरिया भी एक बाइंग एरिया है, क्योंकि यहीं से बाइंग हैपनिंग हुई है। ठीक है, तो पहला एक बार टारगेट यहीं पे बुक कर लेना पूरा 18,400 पे, और जो सेफ ट्रेडर वो 18,400 के नीचे जब निकलना शुरू करती है तो फिर आप टारगेट प्लान कर सकते हो पुट साइड 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुकी है मार्केट, बड़े टारगेट प्लान मत करना। निफ्टी में 30 पॉइंट 40 पॉइंट के टारगेट प्लान करना, बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट तक के ही टारगेट प्लान करना, बल्कि इससे भी कम टारगेट प्लान करना, रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी स्ट्रेच हो चुकी है मार्केट। आपको अगर मैं आपको बताऊं, ऊपर ऑल टाइम हाई है, किसी भी टाइम नीचे गिर सकती है, और अभी लग तो नहीं रहा है कि नीचे गिरेगी, फिर भी ऑल टाइम हाई है। और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो ये बाइंग एरिया हो गया, फिर नीचे 50 दिन की 200 दिन की मूविंग एवरेज हो गई, ये बाइंग एरिया हो गया। तो यहीं तक हमको टारगेट प्लान करते चलना होगा, स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करके चलना होगा, नहीं तो बुकिंग करनी होगी थोड़े थोड़े पॉइंटों पर। अब गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपन हो जाती है निफ्टी तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 18,600 का लेवल एक सेलिंग एरिया है। मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल बनती है, उसका हाई अगर, इसका लो अगर ब्रेक हो रहा है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 100 पॉइंट का या फिर 70-80 पॉइंट का हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है, हल्का गैप अप ओपन हो, मान लीजिए 18,530-40 के आसपास गैप अप ओपन होते हैं, थोड़ा सा नीचे आने देना इस एरिया में 18,480 450, फिर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस साइड, कॉल साइड। रिकवरी अगर ऊपर होने के बाद नीचे आना शुरू करती है तो। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है 18,400 की रेंज में, ये एरिया एक बाइंग एरिया है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद कोई बुलिश कैंडल बन जाती है और उसका हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही 100 पॉइंट का हमारा कॉल साइड टारगेट प्लान हो जाएगा। गैप डाउन में पुट साइड कब जाना है, जब गैप डाउन ओपन हो
और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस होना नीचे आना शुरू कर दे, यानी कि नेगेटिव कैंडल बनी, गैप डाउन ओपन हो गई इस रेंज में, और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 80-90 पॉइंट का हमारा पुट साइड का टारगेट प्लान हम हो जाएगा, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 18,300 के आसपास। ये फिर एक सपोर्ट का काम करेगा ये वाला एरिया। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। कल थोड़ा सा नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम स्पीड से बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय माता दी, जय हिंद।